हेलो एवरीवन। फोर्थ वीडियो ऑफ लिंक लिस्ट में हम देखेंगे सवाल रीऑर्डर लिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन आपको अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ होता तो उसे ऐसे रीऑर्डरिंग कराना। रीऑर्डरिंग मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि बेसिकली आपको L0 L1 L को यहाँ पे आपके ऐसे नोड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ऐसे करके आपको n+1 नोड्स ऐसा कुछ जितने भी नोड्स गिवन है उसको कैसे रीऑर्डर कराना है। अभी L0 पॉइंट कर रहा है L1 को, आपको इससे बदल के कराना है L0 को Ln से नोड। अब Ln के आगे कुछ नहीं है ना। बट अब मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको ऐसा कराना है 1 6 2 5 3 4, ऐसे रीऑर्डरिंग कराना है। आप समझ पा रहे हो ना कि यहाँ पर अगर L1 ले रहे हो देन Ln, देन L2, देन Ln-1, देन L3, देन Ln-3, ऐसे करते हुए आपको रीऑर्डरिंग करानी है। अगर यही चीज मैं ये कह रहा था कि अगर आपको वेक्टर ऑफ इंटीजर वगैरह कुछ देख के आपको कराना पड़ता तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, क्योंकि दैट इज सिंपल ट्रिवियल डेटा टाइप दैट इज इंटीजर आपको गिवन है। बट क्योंकि यहाँ पे नोड है, नोड के साथ फॉलो अप में हम क्या डील कर रहे हैं, पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके करना पड़ेगा। ऑल्दो वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो, कि हम क्या करेंगे, द आइडिया ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी, आइडिया और अप्रोच जो हम फॉलो करेंगे दैट इज कि हम पहले वेक्टर्स में इंडिविजुअल नोड्स रख देंगे, है ना। इंडिविजुअल नोट्स रखेंगे, उनको फिर रीऑर्डरिंग ट्राई करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है। कोई एक किसी बंदे को पढ़ाई मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद शायद ये दिमाग में आ सकता है, नोड को एज इट इज रहने देते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव दिस नंबर 4 एंड रिमूव दिस नंबर, रिप्लेस दिस नंबर विथ 4 एंड देन रिप्लेस दिस नंबर विथ 2, देन रिप्लेस दिस नंबर विथ 3। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? बोला कि नहीं। इसने बोला you may not modify the values of the lists node, only the nodes themselves may be changed। हमें उन नोड्स को बदलना है, समझ रहे हो ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1000x पे अगर आपके नोड एक है 4 एंड 1050x पे आपका नोड अगर है 2, तो आप कहना चाह रहे हो कि रिप्लेस करा देते हैं 2 से और 4 से, तो दैट वुड बी रॉन्ग इंडीड हियर। ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000x पे जो 4 है वो वही रहे, बट उसका जो रीअरेंजमेंट है वो बदलने की जरूरत है हमें। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ नोड्स में ऑब्वियसली पॉइंटर्स के साथ हम डील करेंगे, सारे इंडिविजुअल नोड्स को स्टोर कराएंगे। देन हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है कि L1 फिर Ln फिर L2 देन Ln-1 देन L3 देन Ln-3 देन L4 देन Ln-4, ऐसे करते हुए हम रीऑर्डरिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कोड करते ही टाइम समझ में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द कोड पार्ट। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके कूल। तो अपन क्या करेंगे अभी, है ना, हमारे पास नोड है, लिस्ट नोड है। अब लिस्ट नोड टाइप के पॉइंटर स्टोर कराएंगे किसमें, एक वेक्टर में स्टोर कराएंगे, है ना। दिस इज नाउ इंटरेस्टिंग कि हम वेक्टर में लिस्ट नोड के पॉइंटर स्टोर कराएंगे, दैट इज दिस वे। एंड लेट्स से कि इसका नाम दे देते हैं हम v। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली कुछ ज्यादा नहीं सोचने का है अपन को, हमें बस ये करना है कि सारे ही नोड्स को इंडिविजुअली पिक करके, लेट्स से कि हम ptr को हेड को असाइन करेंगे। ptr जब तक नल तक नहीं रीच कर जाता तब तक हम ट्रैवर्स करते हुए क्या करेंगे, v डॉट पुशबैक करेंगे पीटीआर के साथ। ठीक है। और पीटीआर का काम हो गया। अब पीटीआर जैसे मान लो कि इनिशियली 1 पे पॉइंट कर रहा था, देन उसका नोड नेक्स्ट पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा है, देन इसका नेक्स्ट पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब हमने 1 को पॉइंट कर दिया। अब 1 में क्या है, जो पीटीआर नोड है इसमें वैल्यू है दैट इज 1, और इसमें जो पीटीआर का नेक्स्ट पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, दैट इज नोड ऑफ 2 को, नोड ऑफ 2 के पॉइंटर को। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि देखो अब रीअरेंजमेंट करना ही है। आपने जब v में डाला, मतलब v डॉट पुशबैक कर दिया पीटीआर, पीटीआर का काम खत्म हो गया। पीटीआर को पहले ना हम पीटीआर 2 पे ले जाते हैं, मतलब 1 से अब 2 पे चला जाएगा। ठीक है। दैट इज पीटीआर नेक्स्ट पे, मतलब कि ये कर लिया हमने। एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारा ये रहेगा, क्योंकि हमारा अभी 1 के नेक्स्ट शायद अभी 2 को पॉइंट ना करके 4 को पॉइंट करने वाला है, देन व्हाई वी आर टू कीप दिस वैल्यू। ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इंडिविजुअली वेक्टर में स्टोर करा ही रहे हो और आप 2 के आगे से सारे पॉइंटर लॉस ना हो करके पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट कर चुके हो, तो 1 के जो नेक्स्ट पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा है उसको हम रीसेट करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या, v डॉट बैक
विल बी माय पॉइंटर, जिसके नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगा। मतलब अब ये ऐसा हो गया, इंडिविजुअली पीटीआर की जो वैल्यू थी दैट रिमेनिंग वन ओनली, बट पीटीआर का जो नेक्स्ट है अभी वो नल हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके पॉइंटर में कोई बच रहा है, ऐसे में क्या अच्छी बात है पता है ना। अब देखो अगर मैं रीसेट कर रहा हूं तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मान लो 1 के बाद 4 आया, देन 2 आया, देन 3 आया। अब 3 के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली जाके वरी करने की जरूरत नहीं है कि एंड में जाके मैं 3 के नेक्स्ट को नल सेट कराऊं। अगर नल सेट नहीं कराया, आपको शायद लग रहा होगा कि ये 3 के ऐसा है, बट ये ट्राई करेगा कि 3 के नेक्स्ट को एज ए 4 को पॉइंट करा दे, है ना, नोड ऑफ 4 को पॉइंट करा दे। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे रीसेट कर देंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब मैंने कर दिया कि देखो इंडिविजुअली सारे नोट्स मुझे मिल गए। अब मैंने कहा कि देखो आई इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू दैट इज द v डॉट साइज, कि इतने नंबर ऑफ नोड्स है। अब हम मेरा j इज पॉइंटिंग टू माइनस n माइनस वन नोड। अब मैंने कहा कि हेड को अभी रीसेट करते हैं नल से, क्योंकि अभी नया हेड बनेगा। नया हेड मतलब नया हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ptr को भी हम नल करते हैं, क्योंकि हेड को तो स्टैटिक रखना है, पॉइंटर को मूव करते हुए जाना है ना। अब मैं क्या करूंगा, वाइल जब तक i लेस देन j नहीं हो जाता तब तक इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट। हाँ राइट, यस। अब ये जब तक वैलिड नहीं हो जाता तब तक मैं ट्रैवर्स करता हो जाऊंगा। अब इसमें क्या करूंगा, अब देखो पहले आएगा आई नोड, v ऑफ i आएगा, देन इसके नेक्स्ट में v ऑफ j आएगा, देन इसके नेक्स्ट में कुछ अदर आएगा, i प्लस वन वाला आएगा, है ना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड अपेंड द नोड्स, है ना। बट इनिशियली वी हैव टू लुक फॉर कि अगर हेड इज इक्वल टू नल है ना, तो हमें पहले हेड को ये v ऑफ i असाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली ptr को हेड असाइन करना पड़ेगा, या फिर हेड मतलब वही वी एफ आई। अब ये करने के बाद अब मैं इसके नेक्स्ट में वी ऑफ जे कैसे असाइन करूंगा, दैट इज वी टी आर ऑफ नेक्स्ट में वी ऑफ जे असाइन करूंगा। अब ये काम होने के बाद अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इस लूप में आऊंगा, मेरे को फिर से इस वी ऑफ जे के नेक्स्ट में मतलब पीटीआर ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या स्टोर कराने की जरूरत पड़ सकती है, v ऑफ i प्लस वन की। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, ptr को ptr नेक्स्ट कर दूंगा, है ना, ताकि मेरे को ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नेक्स्ट करके ही मैं v ऑफ i असाइन कर दूंगा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट। बट अगर ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी हेड कुछ मिल चुका है ना, ऑलरेडी हेड मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा कि हेड तो स्टैटिक रहेगा, बट पॉइंटर जो हमारा ptr है दैट इज गोइंग टू मूव अक्रॉस द लिंक लिस्ट, है ना। तो मैं बोलूंगा ptr के नेक्स्ट में पहले v ऑफ i डालो, पीटीआर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट में वी ऑफ जे डाल दो। अब ये करने के बाद हाँ सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट में वी जे स्टोर कराने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वी ऑफ जे आपने स्टोर कराया, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट कर दूंगा, पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट करूंगा, मतलब दैट इज वी ऑफ आई, जो कि मैं यहाँ से डायरेक्टली करा देता हूँ, और मैं फिर यहाँ से एक बारी नेक्स्ट करने से मैं v ऑफ i में स्विच कर जाऊंगा। उसके नेक्स्ट में v ऑफ j स्टोर कराया, ptr ऑफ नेक्स्ट में ptr को ptr नेक्स्ट दे दूंगा, ताकि v ऑफ j में नेक्स्ट में अपेंड कर सकूं, ठीक है। अब मेरा v ऑफ j पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं ये सब करने के बाद क्या करूंगा, i को प्लस प्लस करूंगा एंड j को प्लस प्लस कर दूंगा। ये करते हुए जाने के बाद देखो एक ऐसा केस आएगा जहां पर नोड जो n की वैल्यू है ना दैट इज ऑड। मतलब अब एक बेसिक केस सोचो, एक वैल्यू है दैट इज वन ओनली, एक ही नोड है आपके पास वन। अब वन में आई पॉइंट कर रहा है जीरो इंडेक्स दैट इज वन, जे भी पॉइंट कर रहा है एन माइनस वन दैट इज जीरो इंडेक्स ओनली, दैट इज वन ओनली, ठीक है। अब ये दोनों के केस में क्या ये वाइल लूप सेटिस्फाई करेगा, बोले कि आई लेस देन जे है, दोनों क्लैश हो जाएंगे। अगर मैं इक्वल टू के लिए लूप चला दूंगा तो वन और वन दोनों रिपीटेडली कंसिडर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए मैंने आई लेस देन जे डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको हैंडलिंग करने के लिए क्या करूंगा, अगर एक केस ऐसा है कि i इक्वल टू जे केस अगर फंस गया, मतलब ऑड नंबर ऑफ केस आया होगा, फॉर श्योर आई कैन से दैट, क्योंकि जब ऑड एन ऑड नहीं है इवन है, मतलब i की वैल्यू इनिशियली होगा वन, j की वैल्यू होगा फोर, देन होगा i की वैल्यू टू, j की वैल्यू थ्री, देन हो जाएगा i की वैल्यू थ्री एंड j की वैल्यू टू। और यहाँ पे हम रॉन्ग मार्क कर लेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये गलत है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाओ। तो अभी ऐसा कभी केस आया ही नहीं होगा कि i इज इक्वल टू जे केस। तो हम यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे क्या हेड की वैल्यू नल है अभी भी। अगर नल है
तो हम सिंपली हेड को v ऑफ i दे देंगे। यहाँ पे पॉइंटर का कोई कंसर्न है नहीं क्योंकि एक ही नोड हम हैंडल कर रहे हैं। बट एल्स के केस में हम देखेंगे अगर ऐसा है कि हेड नहीं है, ऑलरेडी कुछ है, दैट मीन्स पॉइंटर के नेक्स्ट को v ऑफ i दे देंगे, पॉइंटर के नेक्स्ट वी ऑफ आई देके शांत रह जाते। बट अगर हम यहाँ पे नल की वैल्यू सेट नहीं करते, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, मतलब वी ऑफ आई पे जंप कराओ पहले, देन हम क्या करते हैं, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट में अगेन मैनुअली रीसेट करना, मतलब प्रोग्रामेटिकली बट रिडंडेंट वे में फिर से नल सेट कराना पड़ता है। इससे हम बचने के लिए ही यहाँ पर नल सेट कर दिए। लेट्स सी कि हमारा कोड चल रहा है कि कहीं पर कुछ इशू है। जस्ट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसी हेड को कंसिडर कर देंगे, ठीक है। तो void टाइप रिटर्न है, तो लेट्स जस्ट रन दिस कोड। ओके, व्हाट डिड वी डू? तो मतलब हमें कहीं हीप ओवरफ्लो वगैरह हो गया, मतलब हमने कहीं ज्यादा आगे जाके एक्सेस कर लिया है, कहीं एड्रेस एड्रेस या नल वल का कुछ एक्सेस करा हुआ है। हमने क्या करा, आई जब तक आई लेस देन जे के लिए हमने हेड इज इक्वल टू नल लिया। हेड इज इक्वल टू नल लेने के बाद हम हेड को वी ऑफ आई दिया, पीटीआर को हेड दिया, पीटीआर के नेक्स्ट में हमने वी ऑफ जे दे दिया। कुल पीटीआर के नेक्स्ट में हमने वी ऑफ देने के बाद पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट कराया, पीटीआर नेक्स्ट में वी ऑफ आई है, दैट इज पीटीआर के नेक्स्ट में हम जंप कराने के बाद अपन ने क्या कराया, फिर पीटीआर के नेक्स्ट में वी ऑफ जे, देन पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। ये करने के बाद सी 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 आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस हमने कर दिया। सी हमें ना पीछे पीछे आना है ना, हमारा आई जो है लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर है, जे इज माई राइट मोस्ट पॉइंटर है ना। लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट अगेन। अब ये क्या हो रहा था, इनिशियली इनिशियली आई 0 पे था एंड जे n माइनस 1 पे था। अब नेक्स्ट पॉइंटर पे क्या हो रहा होगा पता है ना, आई तो सही इंक्रीमेंट हो रहा है, आई को इंक्रीमेंट ही होना था, दैट इज बिकमिंग आई इज इक्वल टू 1, बट जे इज नाउ बिकमिंग n, है ना। अब आपको पता है कि n माइनस 1 साइज की ही मैक्सिमम इंडेक्स होगी इस वेक्टर में, बट हम n इंडेक्स कर रहे थे, इसलिए ही बफर ओवरफ्लो वगैरह वो एरर देता है कि कहीं आपने नल मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर लिया करके। लेट्स जस्ट रन इट। ओके, इट्स नाउ एक्सेप्टेड। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। आप कुछ कुछ रेडंडेंट पार्ट हटा सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट आप हटा सकते हो क्योंकि ये और ये दोनों ही सेम है, तो यू कैन जस्ट पुट इट टू बैक टू हियर, इट डजंट मेक एनी मच ऑफ इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये वाला हमारा ले रहा है ऑर्डर ऑफ n टाइम एंड दिस वन इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम, ठीक है। और बाकी क्या कर रहा है, और कहीं नहीं, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस n टाइम ले रहा है हमारा ये, टाइम इज ऑर्डर ऑफ 2 इंटू एन, और स्पेस हमारा कहाँ जा रहा है, स्पेस भी हमारा जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन। कैसे, हम ये वेक्टर में हम ये जो वेक्टर ले रहे हैं ना, दैट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन टाइम, क्योंकि हम सारे ही नोड के पॉइंटर स्टोर करा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अब इसके साथ हम आगे इसके रिलेटेड सवाल डिस्कस करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है पॉइंट रिलेटेड या लिंक लिस्ट रिलेटेड, जस्ट मेक यूज ऑफ पेन एंड पेपर फर्स्ट। आप उसमें लिखो कि पॉइंटर हैंडलिंग कैसे हो रहा है। देखो, ये सवाल करके हम कोई प्रो नहीं बन जाएंगे, बट ये सवाल के थ्रू हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, सो दैट कि हम किसी भी एडवांस लेवल के सवाल के लिए एटलीस्ट मत्था मारी करके कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के सॉल्व कर ले, है ना। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अगर कहीं पर भी डाउट है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग समथिंग गुड, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।